16 अप्रैल 2016 राजकोट का मैदान, सामने गुजरात लायंस की टीम, जिसमें आरोन फिंच, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज मौजूद थे। मुंबई इंडियंस को उस मैच में एक ऐसी गेंदबाजी स्पेल की जरूरत थी जो मैच का पूरा रुख बदल दे, और फिर मिचेल मैक्लानगन ने वही काम किया। तेज गेंद, शॉर्ट बॉल्स के जरिए लगातार प्रेशर बनाया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट लिए। फिंच, रैना, ब्रेवो और जडेजा जैसे बड़े बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं पाए। मुंबई इंडियंस ने मैच आसानी से जीत लिया और मिचेल मैक्लानगन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये वही दौर था जब मिचेल सिर्फ एक विदेशी तेज गेंदबाज नहीं थे, वो मुंबई इंडियंस के बॉलिंग अटैक की बैकबोन बन चुके थे। लेकिन मिचेल मैक्लानगन की कहानी सिर्फ आईपीएल ट्रॉफीज की नहीं है, ये उस प्लेयर की कहानी है जिसने अपने करियर की शुरुआत ही दर्द के साथ की। ESPN क्रिकइन्फो में 31 दिसंबर 2012 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक मिचेल एक गंभीर जेनेटिक हिप समस्या से जूझ रहे थे। उनके हिप जॉइंट में एक्स्ट्रा बोन्स थी, जिससे काफी दिक्कतें हो रही थी। हालत इतनी खराब थी कि हर बार रनअप लेते हुए उन्हें दर्द होता था। डॉक्टर्स को सर्जरी करनी हुई, उनके हिप सॉकेट तोड़े गए, कार्टिलेज को स्क्रू के जरिए वापस लाया गया और फिर उन्हें रिकवर करने में काफी समय लग गया। मिचेल उस दौरान कहते थे कि वो समय उनके लिए बेहद दर्दनाक था। कई लोगों को लगा कि उनका क्रिकेट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। न्यूजीलैंड के हॉक्सवे में बड़े हुए मिचेल के सामने उस वक्त सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो क्रिकेट को पूरी गंभीरता से लो या फिर नौकरी करो। ESPN क्रिकइन्फो की उसी रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता ने साफ कहा था कि अब आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा। लेकिन मिचेल ने चोट की परवाह किए बिना क्रिकेट को चुना था यहाँ पे। हालांकि उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेले थे, जहां उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। शुरुआती 3 सीजन तक उनका बॉलिंग एवरेज 40 से ऊपर का रहा था, जो कि एक अच्छे बॉलर के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ऊपर से चोट उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। लेकिन फिर उन्होंने ऑकलैंड का रुख किया और वहीं से चीजें बदलनी शुरू हो गई। ऑकलैंड में उन्हें गैरेथ हॉपकिंस जैसे कप्तान और क्रिस मार्टिन जैसे सीनियर बॉलर का साथ मिला। मिचेल ने खुद ESPN क्रिकइन्फो से कहा था कि क्रिस मार्टिन ने उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह जीना सिखाया था। उन्होंने अपनी फिटनेस और डाइट पर बहुत काम किया। ब्रेड, पास्ता और शुगर तक छोड़ दिया था, जो कि उनका कभी फेवरेट हुआ करता था। मिचेल को समझ आ गया था कि अगर लंबे समय तक खेलना है तो बॉडी का खास ख्याल रखना होगा। उसी मेहनत का असर घरेलू क्रिकेट में दिखना शुरू हो गया। ऑकलैंड के लिए उन्होंने लगातार विकेट निकाले। ओटैगो के खिलाफ मैच में उन्होंने 8 विकेट लेकर अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लिया था। दिसंबर 2012 में उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे के लिए न्यूजीलैंड की T20 टीम में चुना गया। ये उनके लिए बड़ा मौका था। उन्होंने 21 दिसंबर 2012 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 डेब्यू किया और तूफानी बल्लेबाज रिचर्ड लेवी का विकेट लिया था। इसके कुछ हफ्तों बाद 19 जनवरी 2013 को उन्होंने वनडे डेब्यू भी किया, और इस बार भी सामने जो टीम थी वो साउथ अफ्रीका ही थी। मिचेल ने इस मैच में 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे। ये किसी भी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज का वनडे डेब्यू पर दूसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। अचानक पूरी दुनिया इस नए लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की बात करने लगी थी। फिर आया 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, जिसने मिचेल का करियर बदल डाला। उन्होंने टूर्नामेंट में महज 3 मैच खेले, जिसमें उनके नाम 11 विकेट रहे, और वो रविंद्र जडेजा के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उनकी बॉलिंग कमाल की रही थी। वो हमेशा विकेट लेने की कोशिश करते थे। बल्लेबाज को लगातार शरीर पर गेंद डालना, स्लोअर वन फेंकना और प्रेशर बनाना उनकी खासियत बन गई थी। अक्टूबर 2014 में उन्होंने सिर्फ 23 मैचेज में 50 विकेट पूरे कर लिए थे। वनडे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। वो न्यूजीलैंड के लिए सबसे कम मैचेस में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। लेकिन आईपीएल ने मिचेल की पूरी पहचान बदल डाली। 2015 आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें सिर्फ 30 लाख रुपए में खरीद लिया। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्लेयर अगले कुछ सालों में मुंबई का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। मिचेल ने नई गेंद से विकेट्स निकाले और रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की बॉलिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा बन गए। उनके साथ लसित मलिंगा और बाद में जसप्रीत बुमराह भी आ गए। ये वही दौर था जब मुंबई की टीम अपने आप को आईपीएल की सबसे खतरनाक टीमों में बदल रही थी। 2015 आईपीएल में मिचेल ने 10 मैचेस में 14 विकेट लिए। उन्होंने कई बड़े बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। मुंबई इंडियंस ने उसी साल ट्रॉफी जीती और मिचेल पहली बार आईपीएल चैंपियन बने।
इसके बाद 2017, 2019 और 2020 में भी मुंबई की वो विनिंग टीम का हिस्सा रहे। मुंबई इंडियंस के फैंस उन्हें इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि वो हर मैच में पूरी एनर्जी के साथ उतरते थे। विकेट लेने के बाद उनका जश्न मनाने का तरीका मुंबई के फैंस को काफी पसंद आता था। लेकिन क्रिकेट में एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। 2016 में पाकिस्तान के अनवर अली की एक गेंद उनके हेलमेट की ग्रिल के अंदर जाकर लग गई थी। उनकी आंख के पास फ्रैक्चर हुआ था और इसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी। इसके बावजूद मिचेल ने वापसी की। हालांकि धीरे धीरे न्यूजीलैंड की टीम में नए तेज गेंदबाज आने लगे थे। साथ ही टीम में पहले से ही ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाज भी थे। 2017 में उन्होंने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ दिया ताकि दुनिया भर की T20 लीग्स में वो खेल सकें। हाल ही में आपने देखा होगा कि यही डिसीजन जो है वो ट्रेंट बोल्ट ने भी लिया था। उनकी जगह तब लॉकी फर्ग्यूसन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मिचेल का इंटरनेशनल करियर उतना लंबा नहीं चला जितनी की उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ 48 वनडे मैच खेले और इसके अलावा वो 29 T20 मैच ही खेल पाए। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने वाली टीम का भी वो हिस्सा रहे थे। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था। 2016 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लिए। लेकिन धीरे धीरे उनका करियर इंटरनेशनल क्रिकेट की जगह फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ चला गया। आईपीएल में एक वक्त ऐसा भी आया जब मिचेल को झटका लगा। 2018 ऑक्शन में उन्हें अनसोल्ड रहना हुआ था, लेकिन किस्मत ने फिर से उनका साथ दिया। जेसन बेहरनडॉर्फ चोटिल हुए और मुंबई इंडियंस ने मिचेल को रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर वापस बुला लिया। यही वजह थी कि मुंबई इंडियंस और मिचेल मैकलानघन का रिश्ता अलग माना जाता है। टीम को जब भी जरूरत हुई तो वो वापस आए और उन्होंने टीम के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया। मिचेल ने दुनिया भर की T20 लीग्स खेली, जैसे कि उन्होंने कैरिबियन लीग्स पे खेली और इसके अलावा कई और दूसरी टीमों के लिए भी वो खेलते हुए नजर आए थे। 2018 में आईसीसी वर्ल्ड 11 की टीम का भी वो हिस्सा बने, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रिलीफ वाला मैच खेला था। 2021 के बाद मिचेल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से दूरी बना ली, लेकिन क्रिकेट से रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। 11 जनवरी 2024 को ESPN क्रिकेट इन्फो में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने MI एमिरेट्स की गेंदबाजी कोच बनने का फैसला किया। रॉबिन सिंह हेड कोच बने और मिचेल को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई। यानी जिस मुंबई इंडियंस की सिस्टम ने उन्हें पहचान दी थी, उसी सिस्टम में अब वो नए जनरेशन के गेंदबाजों को तैयार कर रहे थे। उनकी कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वो सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, ये उस प्लेयर की कहानी है जिसने दर्द के साथ खेलना सीखा, जिसने टीम से बाहर होना देखा, ऑक्शन में अनसोल्ड रहना देखा, लेकिन फिर भी क्रिकेट से कभी भी दूरी नहीं बनाई। आईपीएल में कई बड़े स्टार आए और गए, लेकिन मिचेल जैसे प्लेयर्स टीमों की बैकबोन बनते रहे। वो प्लेयर जिनके बिना ट्रॉफी जीतना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है। अब अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो मिचेल ने न्यूजीलैंड के लिए 48 वनडे मैच खेले थे, जिसमें उनके नाम 82 विकेट रहे और 29 T20 मैचेस में उन्होंने 30 विकेट लिए। आईपीएल में उन्होंने 56 मैचेस खेले, जिसमें उनके नाम 71 विकेट रहे और मुंबई इंडियंस की टीम के साथ उन्होंने 4 बार ट्रॉफी जीती। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही रहा कि हर मुश्किल के बाद उन्होंने वापसी की और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस के फैंस आज भी मिचेल मैकलानघन को सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो ये थी मिचेल मैकलानघन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया है अली ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।